नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो भारत के स्टील और सीमेंट जैसे सबसे बड़े उद्योगों को पूरी तरह से बदल सकती है। और हाँ, साथ ही हमारे क्लाइमेट गोल्स को पूरा करने में भी मदद कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि ये गेम चेंजर टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। सोचिए, 20,000 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है जिससे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। लेकिन सरकार ने ये भारी भरकम राशि सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए रखी है, और वो क्या है? तो सवाल यही है कि आखिर भारत इतना बड़ा दांव किस चीज पर लगा रहा है। इसका जवाब हमारे सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के भविष्य को बदलने की एक बहुत बड़ी योजना में छिपा है। आज की हमारी चर्चा में हम समझेंगे कि ये एक गेम चेंजर क्यों है, ये सीसीयूएस टेक्नोलॉजी असल में है क्या, एमिशन की असली समस्या क्या है, ये लैब से हकीकत कैसे बनेगी और इससे हमारी इकोनॉमी कैसे और हरी भरी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सरकार का ये बजट सीधे तौर पर भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से निपटने के लिए है। देखिए, ये जो पैसा है ये सीधे उन टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देगा जो हमारे उद्योगों से निकलने वाले धुएं को कम कर सकें। इससे भारत को 2070 तक नेट जीरो बनने के अपने लक्ष्य को पाने में बहुत मदद मिलेगी। मतलब हम जितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना ही सोख भी लेंगे। तो अब आते हैं उस मेन टेक्नोलॉजी पर जिस पर ये सब कुछ टिका हुआ है, सीसीयूएस। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल शब्द लग सकता है, लेकिन चलिए इसे एकदम आसान तरीके से समझते हैं। तो सीसीयूएस का मतलब है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज। आसान भाषा में कहें तो ये उन टेक्नोलॉजीज का एक ग्रुप है जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में जाने से पहले ही पकड़ लेती हैं। फिर या तो उसे किसी काम में ले लिया जाता है या फिर जमीन में सुरक्षित स्टोर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला है कैप्चर, जहां फैक्ट्री के धुएं से CO2 को अलग किया जाता है। दूसरा है यूटिलाइज, जहां इस पकड़ी गई CO2 को काम की चीजों जैसे केमिकल्स या बिल्डिंग मटेरियल में बदल दिया जाता है। और तीसरा है स्टोर, जहां CO2 को जमीन के नीचे हमेशा के लिए सुरक्षित रूप से स्टोर कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें सीसीयूएस जैसी टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्यों है? क्या हम बस सोलर या विंड एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते? इसका जवाब कुछ खास इंडस्ट्रीज के काम करने के तरीके में छुपा है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। देखिए, स्टील और सीमेंट जैसी इंडस्ट्रीज में CO2 सिर्फ कोयला जलाने से नहीं निकलती, बल्कि ये तो सीमेंट या स्टील बनाने की केमिकल प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। मतलब आप चाहे सोलर एनर्जी इस्तेमाल करें या विंड, ये एमिशंस तो होगा ही होगा। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि स्टील और सीमेंट में ज्यादातर CO2 असल में प्रोडक्शन प्रोसेस से निकलती है, ना कि फ्यूल जलाने से। इसीलिए इन इंडस्ट्रीज को हार्ड टू अबेट, यानी जिनका प्रदूषण कम करना मुश्किल हो, कहा जाता है। और यहीं पर सीसीयूएस एक जरूरी समाधान बनकर आता है। तो यहाँ एक बड़ी दुविधा है। एक तरफ तो भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो बनना है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे हमारा देश तरक्की करेगा, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे, जिससे एमिशन भी बढ़ेगा। सीसीयूएस इसी गैप को भरने में मदद कर सकता है। अब देखिए, सीसीयूएस की टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, ये दशकों से मौजूद है, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं हो पाया है। ये जो नया निवेश है, ये इसी चीज को बदलने के लिए है, साइंस को लैब से निकालकर असल दुनिया में, फैक्ट्रियों तक लाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि भारत में इस पर काम नहीं हो रहा, इसकी नींव तो पहले से ही रखी जा रही है। देश भर में स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज में पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कार्बन स्टोर करने के लिए सही जगहों की मैपिंग की गई है, और IIT बॉम्बे जैसे संस्थानों में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए गए हैं। तो असली खेल यहाँ है। ये जो 20,000 करोड़ का फंड है ना, ये लैब और फैक्ट्री के बीच की खाई को भरने का काम करेगा। ये उन टेक्नोलॉजीज को पैसा देगा जो लैब में तो सफल हो चुकी हैं, लेकिन जिन्हें बड़े पैमाने पर आजमाना बहुत महंगा और रिस्की है। तो सरकार ये रिस्क उठाकर कंपनियों को आगे आने के लिए हिम्मत दे रही है, और इस बात को एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं। IIT बॉम्बे के प्रोफेसर विक्रम विशाल का भी यही मानना है। उनके मुताबिक ये निवेश एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, और अगले 5 सालों में हम भारत में कई सीसीयूएस टेक्नोलॉजीज को असल में काम करते हुए देख सकते हैं। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर चलते हैं।
और देखते हैं कि ये सब कुछ हमारे ग्रह और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों के लिए क्यों जरूरी है। इसके फायदे दो हैं। पहला तो सीधा साधा है, पर्यावरण का। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज कम प्रदूषण करेंगी। लेकिन दूसरा फायदा है इकोनॉमी का। देखिए, यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े बाजार अब ज्यादा कार्बन एमिशन वाले प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लगा रहे हैं। CCUS का इस्तेमाल करके भारतीय कंपनियां इस टैक्स से बच सकती हैं, जिससे हमारा सामान इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। इंडस्ट्री के लोग भी इस कदम को बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पार्थ जिंदल के मुताबिक ये सपोर्ट सीमेंट जैसे सेक्टर्स के लिए CCUS को अपनाने और उसे बड़े स्केल पर लागू करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की पहल नहीं है, ये एक स्मार्ट इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी भी है जो ये पक्का करती है कि भारत का इंडस्ट्रियल विकास रुके भी नहीं और हम अपने 2070 के नेट जीरो टारगेट की तरफ भी बढ़ते रहें। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही है, क्या ये बड़ा दांव भारत को दुनिया की ग्रीन ट्रांजिशन में एक लीडर बना पाएगा? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि उस दिशा में ये एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम है।